draw a grid. In this case x is positive, right? X is positive का मतलब क्या है कि constant, x constant का मतलब क्या है? For example 1 2 3 4 5. If you want to draw this line, या class grade 9 10 में पढ़ चुके हैं how to draw the straight line. For example ये मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है and this is 1 2 1 1 ये 2 point ये 2 comma 0 2 comma 1 2 comma 2 2 comma 3. So if I join these points तो मेरे पास एक vertical line, this line is parallel to y axis. तो ये इस इक्वेशन को similarly y equal to c mean y is constant let's suppose 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5. Now see यहाँ पर x जो है वो वेरी कर रहा है. If you want to draw this line 1 comma 2, this is 1 1 comma 2 2 comma 2 3 comma 2 4 comma 2 and 5 comma 2. If you join these points all together, you will see a straight line. So these lines are parallel to x-axis. So for writing the equation of straight line, you need two important things. One is points in xy form and slope. What is slope? Inclination. ठीक है, तो inclined to the slope y upon x. तो slope क्या होगा इस लाइन का? जो लाइन parallel to y axis है, slope is undefined. Undefined का मतलब क्या है? Infinity. सर इसमें तो slope है. स्लोप है ही नहीं, इसलिए अनडिफाइंड वर्टिकल 90 डिग्री. हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था tan थीटा इज इक्वल टू sin ओवर cos होता है. यहां पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री sin थीटा अपॉन cos थीटा. बट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री how you can find the slope? y upon x. y is vertical, x is horizontal. vertical और horizontal का जो रेशियो है that is called slope. अभी vertical and horizontal का रेशियो है. so हम क्या कह सकते हैं tan theta equals to m. next topic is to find the inclination. अब आप इसके बाद inclination देखेंगे. inclination means we have to find the theta, right? तो theta कैसे कैलकुलेट करेंगे वो इसके बाद देखेंगे, right? so m आ गया. m means slope और this ratio y upon x. ठीक है, y upon x का मतलब है जब मेरे पास y की वैल्यू कुछ भी हो. यहाँ पर आप देख रहे हैं y की वैल्यू कुछ भी है लेकिन x जो है वो कांस्टेंट है. अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिखूं स्लोप का फॉर्मूला स्लोप इक्वल्स टू y2 minus y1 upon x2 minus x1. now see अगर x2 minus x1 this is x1 x2 y1 y2. अगर आप यहाँ पर देखें x2 minus x1 कर दूं 2 में से 2 माइनस कर दूं तो मुझे यहाँ डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा 0. जब भी डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो आपकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी. दैट इज व्हाई द स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन ऑलवेज अनडिफाइंड. ठीक है, और यहाँ पर स्लोप क्या होगा ये क्या होगा स्ट्रेट लाइन का ये क्या होता है 0. तो इसका स्लोप होगा 0. तो whenever you want to write the equation you need two important things, the point and slope. ठीक है, पॉइंट और स्लोप ये दोनों होने चाहिए. Now, as the name said,
is called slope intercept form. The second one is slope intercept form. अच्छा, हर इक्वेशन सिंप्लीफाई होने के बाद इस फॉर्म में आ जाती है। अच्छा, ऐसे लिखने में एक पॉइंट ये है कि अगर आपने ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है तो सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, यू विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, और फिर उनको आप जब उसको प्लॉट करेंगे यू विल सी a स्ट्रेट लाइन। राइट, ये बात क्लियर हो गई। जब भी आप कोशिश करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यू नीड टू राइट द इक्वेशन लाइक दिस। सही, तो यहाँ पर x जो है x इज इंडिपेंडेंट एंड y डिपेंडेंट। ये डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे। तो इट्स योर चॉइस, यू हैव टू सेलेक्ट एनी ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम रियल नंबर, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे रियल नंबर, कुछ भी ले सकते हो। यस, किसमें y और x नहीं कांस्टेंट होगा तो हमको हमने पहले इक्वेशंस पढ़ी थी वो हो जाएगी। इनमें से कोई कांस्टेंट नहीं, आप डिफरेंट वैल्यू लेट सपोज अगर मैं यहाँ 1 पुट कर दूं x की जगह पे तो वैल्यू क्या आएगी -1 + 5 4। तो इसका मतलब है if x is 1 y is 4, अगर ये पुट कर दूं 2, इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट, इक्वेशन के अंदर एक कांस्टेंट है 5 है, यानी 5 के रेफरेंस से ये जो इंक्रीज है, बट x और y कांस्टेंट, राइट। अगर मैं यहाँ x की जगह 2 पुट कर दूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y 3, देन 3 पुट कर दूं तो 2, 0 पुट कर दूं 5। इस तरह से मुख्तलिफ वैल्यूज में पुट कर सकता हूँ मैं, और नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर सकता हूँ, पॉजिटिव वैल्यूज भी पुट कर सकता हूँ। मुझे पता चल जाएगा एग्जैक्टली मेरा जो ग्राफ है या मेरा जो लाइन है वो कैसी है। अच्छा, दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये कहलाती है कांस्टेंट, और इसको कहते हैं इंटरसेप्ट, बाय इंटरसेप्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी लाइन है, फॉर एग्जांपल ये आपका ग्राफ है, सपोज ऐसा कोई ग्राफ है, तो ये इक्वेशन यहाँ 5 के ऊपर जो है 0.5 पे y एक्सिस पर कट करेगी, तो इंटरसेप्ट से ये हमें पता चल जाता है कि वो इक्वेशन या वो जो लाइन है वो y एक्सिस को कहाँ पे कट करती है। अभी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, तो वहाँ पर हम x इंटरसेप्ट लिखेंगे। नॉर्मली ये जो मैंने लिखा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है y = mx + c। c इज अ कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट वैल्यू दिखा है, m जो है स्लोप है, x और y आर्बिट्ररी वैल्यूज है, ये आपको इसी फॉर्म में। यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं कि y इंटरसेप्ट, whenever you heard the word y intercept or y intercept only, तो आपके माइंड में फौरन क्लियर हो जाना चाहिए आई एम टॉकिंग अबाउट c, एक ऐसी पॉइंट जहां पर लाइन कट करके y एक्सिस को जाएगी। तो y, अगर मैंने यहाँ पे दे दिया y इंटरसेप्ट इज 7 और m = 2/3, इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y = 2/3 x - 7। ये इक्वेशन m की वैल्यू y/x होगी, लेकिन हम इसमें ये सिंपलीफाई होने के बाद, ये स्लोप जो मैंने फॉर्मूला लिखा था स्लोप का, उससे सिंपलीफाई होने के बाद ये m बना है। डायरेक्टली आप इसमें नहीं कंसीडर करेंगे कि 2 है और ये व्हाटएवर वहां पर हो सकता है कोई वैल्यू हो, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, y2 - y1/x2 - x। इसके थ्रू ये वैल्यू कैलकुलेट है, डायरेक्टली कैलकुलेट किया हुआ। अच्छा, एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क का है, एमसीक्यू में इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है क्या। लेकिन अभी हम इसको सीआरटी के लिए भी डिस्कस करेंगे, वेयर यू हैव टू कन्वर्ट सिंपल इक्वेशन और कोई भी एक इक्वेशन गिवन है उसको कन्वर्ट करेंगे किसी भी एक फॉर्म में। अच्छा, ये वाली इक्वेशन जो ऐसे लिखी हुई है, कभी भी लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में मिलती है, वेरिएबल एक साइड पर होंगे और कांस्टेंट नंबर एक साइड पर होगा। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x + y = 5। दिस इज आल्सो द सेम इक्वेशन। अच्छा, जब भी आपको इस फॉर्म में जर्नल
तो x हमेशा पॉजिटिव रखना है, कोशिश ये करेंगे x की वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर x नेगेटिव था, मैं इसको उठा के धर लिया है। अगर 5 होगा तो x इंटरसेप्ट बन जाएगा, तो 5 जो होगा वो x इंटरसेप्ट बन जाएगा। नहीं x इंटरसेप्ट है ही नहीं, हम इसका जिक्र ही नहीं करेंगे। x इंटरसेप्ट अगर कहा जा रहा है x इंटरसेप्ट, इसका मतलब है ये लाइन जो x को कट कर रही है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट। तो अभी हमने x इंटरसेप्ट नहीं देखा, यहाँ पर जैसा हमने इसका डिस्कस की थी x इक्वल टू a, तो ये वो इंटरसेप्ट है, ये वो पॉइंट है जो कट कर रहा है, जहाँ पर लाइन स्टैंड कर रही है। कॉन्स्टेंट में ये स्टैंड कर रहा हूँ, तो इस वाले पॉइंट में लाइन टूट रही है, तो वो एक कांस्टेंट है, राइट। तो अभी जब हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या जर्नल फॉर्म कर रहे हैं, अच्छा आपको ये पूछा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखे तो क्या होता है, ax plus by plus c equal to 0. This is called the standard form of linear equation. ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax plus by plus c. a और b जो है, ये a b c जो है ये रियल नंबर है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये कांस्टेंट के नंबर हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है, इसका कोएफिशिएंट है x का 1, y का और ये 5। अगर मैं इस 5 को इधर लेता हूँ तो क्या वैल्यू जाएगी इसकी -5 यानी c का वैल्यू। तो ये अक्सर एग्जाम में भी आता है कि स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म आपने लिखी है तो तभी सेट है। तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, दो फॉर्म्स हो गई, कि एक हो गई पॉइंट स्लोप फॉर्म और एक हो गई हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट। अब जाहिर है यहाँ पर कोई स्लोप का जिक्र नहीं हो रहा है, तो इट मींस दैट दे आर गिविंग यू 2 पॉइंट्स, विद द हेल्प ऑफ दीस 2 पॉइंट यू नीड टू फाइंड द और राइट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, व्हेनेवर यू हैव 2 पॉइंट्स ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। 2 पॉइंट होंगे तो उससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। कीप इट इन योर माइंड, ऑलवेज रिमेंबर कि इफ यू वांट टू राइट अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यू नीड 2 थिंग्स, व्हाट, स्लोप एंड पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया हुआ, 2 पॉइंट दिए, स्लोप है ही नहीं, तो अब मैं क्या करूँगा, अब ऐसा नहीं घबरा जाते इक्वेशन नहीं लिखी जा सकती। यू नो दैट इफ यू हैव 2 पॉइंट्स यू हैव अ फॉर्मूला टू राइट द टू फाइंड द स्लोप, तो स्लोप फाइंड आउट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट। तो ये इक्वेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 और x minus। नाउ सी यहाँ पर ये जो चीज लिखी है ये किस चीज को प्रेजेंट कर रही है, यस ये किसको बता रही है, वेरिएबल के स्लोप को बता रही है। चाहे तो आप इसको स्ट्रक्चर में लिख दें या सेपरेटली स्लोप कैलकुलेट कर दें, बात सी, क्योंकि 2 पॉइंट से आप स्लोप निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है आप सिर्फ y1 और x1 को यूज करें, आप इक्वेशन को इस तरह से नहीं लिख सकते, y minus y2 is equal to y2 minus y1 on x2 minus x1 और x minus x2, यानी दूसरे पॉइंट से भी इक्वेशन मालूम करेंगे तो इक्वेशन सेम रहेगी, इक्वेशन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये बैलेंसिंग हो गई, का ये बैलेंसिंग हो गई, बैलेंस मतलब कि उसका x की जो वैल्यू है उसको उसका वैल्यू तो ऐड की बैलेंस आप कह सकते हैं, लेकिन ये तो उस तरीके की चीज है, ये सिंपल स्लोप कैलकुलेटर है, इक्वेशन तो होती ही बैलेंस करने की, इक्वल टू का साइन ही। हम अभी बैलेंसिंग या बैलेंस द इक्वेशन के आप उसको प्रूफ नहीं देख रहे, हम इक्वेशन लिखने का तरीका सीखेंगे, हाउ टू राइट द इक्वेशन, राइट। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 पॉइंट है 2, 3 और दूसरा पॉइंट है 0, 5, लेट्स सपोज, ठीक है। If I have 2 points A and B, how to write the equation of straight line? Simply, आपने क्या करना है? With the help of slope formula, you need to find first the slope. Slope find out कर लें। Slope कैसे find out करेंगे? अच्छा, किसी की आपकी मर्जी है, आप इसको x1 y1 ले लें, इसको x2 y2 ले लें, इसको x1 y1 ले लें, इसको x2 y2 ले लें, नॉट अ कुछ ऐसा ना होगा कि गलत हो जाए। मैंने ये x1 y1 x2 y2, तो मैं यहाँ पर लिखूँ 5 minus 3 upon 0 minus 2, वेरी गुड। स्लोप का फॉर्मूला समझ आ गया, कितना हो गया 2 upon -2,
0 माइनस 2, नाउ कैंसिल कर दिया -1, तो स्लोप कितना आ गया मेरे पास -1 आ गया। विद द हेल्प ऑफ दीस 2 पॉइंट्स हम इक्वेशन या इक्वेशन को फॉलो करो, y माइनस y की जगह में जाएगा 3, स्लोप की जगह y2। आप चाहे तो आप ये पूरी चीज ऐसे भी उतार दें, चाहे तो मैंने सेपरेटली कैलकुलेट किया है -1 और x माइनस 2, y माइनस 3 इक्वल टू -x प्लस 2, y इक्वल टू -x। मैं इसका चेक करवा दूं तो ये हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरे पॉइंट के साथ यूज करता है इक्वेशन को, y माइनस 5 इज इक्वल टू -1 x माइनस 0, y माइनस 5 इक्वल टू -x, 0 के साथ तो 0 ही हो जाएगी वैल्यू, -x को इधर शिफ्ट कर रहा है, ये इधर चला जाए तो हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 5। देखिए दोनों केसेस में कोई सा भी पॉइंट यूज करें आपको इक्वेशन सेम, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट वी कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एज वेल। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन? यहां तक कोई मसला है? आदि चलो नहीं ना यूज उसी को किया कीजिए, y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। दिस इज द शॉर्टेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू फाइंड द इक्वेशन। बस अगर आपके पास 2 पॉइंट दिए जाएं तो आप पहले क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, उसके बाद इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़े। इसके बाद एक इक्वेशन है वो क्या कहलाती है हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट का वर्ड आपने कॉमनली सुना हुआ है, जब कोई चीज दोनों टकराती है आपस में उसको इंटरसेप्ट करते हैं, ठीक है। जो किसी एक पॉइंट के ऊपर कट एक दूसरे को क्रॉस कर जाए उसको इंटरसेप्ट कहते हैं। तो 2 इंटरसेप्ट का मतलब ये तो मैंने आपको बताया था, एक लाइन है, दिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, दिस इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट। ये ग्रेड 9 में भी पढ़ाया गया है, आपने अगर याद हो आपने ग्रेड 9 में एक्सरसाइज 9.2 में सेम क्वेश्चन सेम चीज पढ़ी। ये इंटरसेप्ट है, इसको हम b से रिप्रेजेंट a से रिप्रेजेंट करते हैं, a, 0 क्योंकि यहाँ y की वैल्यू 0 है और x की कोई ना कोई वैल्यू हो। इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है इधर x की वैल्यू 0 है, y की कोई वैल्यू है, तो दीस आर कॉल्ड द इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट्स, यानी एक वैल्यू होगी और एक 0 होगी, राइट। इसकी फॉर्म, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है 2 इंटरसेप्ट का, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग द 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। क्यों आपको इंटरसेप्ट दे दिए जाएंगे, अब आपको सवाल में दिया जा सकता है x इंटरसेप्ट y अपॉन b और y अपॉन c, x अपॉन a प्लस y अपॉन b। c तो उसकी वैल्यू होती है इंटरसेप्ट की, जो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, राइट। x इंटरसेप्ट दिया हुआ है 2, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है आपको 3, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू है 2 एंड 3। अब आपको इक्वेशन लिखनी है, राइट। आपको कोई स्लोप नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, अब आपको इक्वेशन लिखनी है, तो आप कैसे इक्वेशन लिखेंगे, फॉलोइंग वाला फॉर्मेट आपके माइंड में आ जाना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं x अपॉन 2 बिकॉज़ ये a कहलाता है और ये b कहलाता है, y अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। टेबल में सिंपलीफाई करते हैं, एक का एलसीएम 2 3 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 3x और ये इधर चला गया प्लस 2y इक्वल्स टू 1, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ स्टेटमेंट व्हेन 2 इंटरसेप्ट्स आर गिवन। अगर हमें ये इक्वेशन दी जाए, आप देख लीजिएगा, अगर आप इसमें डिफरेंट वैल्यूज पुट करके लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये x को पे कट करेगी और y को 3 पे कट करेगी। अभी हम इसका आगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की। तो ये 6 के हां इसमें 6 क्या है, 6 का एलसीएम यानी ये एक
फ्रैक्शन बन गया ना, फ्रैक्शन में एलसीएम लिया तो 3 is a section है 3x + 2y = 6 6 कांस्टेंट वैल्यू हो गया। अगर मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म जो भी हम सबसे पहले पढ़ रहे थे y = mx + c ये वाली फॉर्म में देखना चाहूँ, कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसको कैसे कन्वर्ट करूँगा। अभी हम ये सीखेंगे भी कि डायरेक्टली स्लोप कैसे मालूम होगा। इस लाइन का स्लोप क्या था, एग्जाम में सवाल आता है कि इस लाइन का स्लोप बता दें, तो अब आप इसको इसमें कन्वर्ट करें, यानी y को आइसोलेट कर दें 2y = ये प्लस 3x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 3x + 6 ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। नाउ सेपरेट -3/2 + 6/2 2 अंदर 2 3 10 y = -3/2 x प्लस। तो आप देखिए इस इक्वेशन का स्लोप क्या है, इस इक्वेशन का स्लोप है -3/2 और इंटरसेप्ट है 3। यही तो बताया था कि ये y एक्सिस में कहां कट करेगी, 3 पे कट करेगी। देखिए सिंपलीफाई होने के बाद भी आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें पता चल जाती है। और ये नेगेटिव स्लोप क्या डिफाइन करता है, आपकी लाइन डिक्लाइनिंग है, नीचे की तरफ है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग होता है, लाइन ऊपर की तरफ। ठीक है, तो देखिए मैंने भी लाइन डिक्लाइन में बनाई है तो इसका स्लोप नेगेटिव है। राइट, यहां तक क्लियर है। तो ये हमारी स्टेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू फर्दर बाय नेक्स्ट वीक मंडे। ठीक है, तो ब्रिंग योर ऑल कॉपीज बुक्स